वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने सोशल साइंस और फिजिकल साइंस के कुछ लेसन प्लान के बारे में चर्चा की और आज के इस वीडियो में मैं पुनः एक बार फिर से फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड उप विषय फिजिक्स के लेसन प्लान संख्या 3 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं लेसन प्लान संख्या 3 को। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखना होता है, फिर वर्ग, फिर दिनांक, फिर विषय, उपविषय, पीरियड और टाइम। तो इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। उसके बाद आपका प्रकरण लिखना होता है। तो प्रकरण लिखने के लिए आप डायरेक्ट प्रकरण नहीं लिखेंगे, इससे पहले आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होगा, सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी स्किल के द्वारा आप प्रश्न निकलवाएंगे बच्चों से, तब जा कर के आप अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे आज का टॉपिक यानी प्रकरण। तो देखते हैं सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य में आप लिख सकते हैं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति एवं मानसिक चेतना का विकास करना। तीसरा लिख सकते हैं आप छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये सब आपके सामान्य उद्देश्य में आएंगे और आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। उसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें पहला आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी अणु एवं परमाणु के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कि अणु एवं परमाणु में अंतर को समझ पाएंगे। तीसरा आप लिख सकते हैं कि अणु एवं परमाणु के विषय में विस्तृत चर्चा या विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे या उसको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। उसके बाद आपको टीचिंग एड्स लिखना होता है, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं संकेतक, चार्ट व अन्य सहायक सामग्री जो आप क्लास में यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। उसमें आप लिख सकते हैं कि छात्र अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी स्किल के द्वारा कुछ प्रश्न करने होते हैं बच्चों से। उस प्रश्न के द्वारा आप अपना प्रकरण निकालेंगे यानी टॉपिक निकालेंगे जो आपको अपने क्लास में पढ़ाना है। तो उसमें पहला प्रश्न आप कर सकते हैं बच्चों से कि छात्रों हम कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं। तो बच्चे जो भी बताएंगे उनसे अगला प्रश्न करना है बच्चों से फिर आपको कि छात्रों चौक को जब घिसा जाता है तो क्या होता है। तो फिर जो भी बताएंगे बच्चे फिर उन्हीं से आपको अगला प्रश्न करना है उसी आंसर से। तो उसमें आप कर सकते हैं कि छात्रों चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे मौन हो जाएं, तो अब आपका उद्देश्य कथन निकल जाएगा यानी आपका प्रकरण निकल जाएगा, टॉपिक निकल जाएगा। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम अणु एवं परमाणु की संरचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप उसके बाद आपको टीचिंग मेथड्स लिखना होता है, शिक्षण विधि। तो उसमें आप प्रश्नोत्तरी विधि लिख सकते हैं, कथन विधि लिख सकते हैं, प्रयोग विधि लिख सकते हैं। जिस विधि से आप पढ़ाएंगे बच्चों को उन्हीं विधि को यहाँ पे लिखना होता है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। प्रेजेंटेशन में आप 3, 4 कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम। पहला आपका कॉलम होगा क्रम संख्या यानी उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर छात्र क्रिया टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। ये 4-5 कॉलम आपको बनाने होंगे। और उसमें आप पहला शिक्षण बिंदु ले सकते हैं अणु यानी अणु क्या है इसके बारे में आप बच्चों को बताइए। उससे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बच्चे अणु एवं परमाणु के बारे में क्या क्या जान रहे हैं। उनसे आप हल्के हल्के प्रश्न करेंगे, आसान। तो देखेंगे कि बच्चे कितना जान रहे हैं इसके बारे में। उसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों बताओ कि बताइए बतासे का स्वाद कैसा होता है। बतासे। दूसरा कर सकते हैं कि बतासे को तोड़ने पर क्या होता है। फिर तीसरा आप कर सकते हैं कि बताओ कि इन टुकड़े का स्वाद कैसा होता है। फिर चौथा आप प्रश्न कर सकते हैं कि बताओ बतासे और बतासे के टुकड़े के मीठे होने से क्या समझते हैं। इन सारे प्रश्न को आप विकासात्मक प्रश्न के रूप में कर सकते हैं बच्चों से।
और बच्चे उसका आंसर भी करेंगे, तो उसको आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में दिखाना है, यानी उसको लिखना है कहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट वाले कॉलम होंगे छात्र क्रियाशीलन वाला में। तो उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे, कथन अपना जो होगा व्याख्या करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, यानी अणु के बारे में आप बताएंगे। अणु जो आपका शिक्षण बिंदु है मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उसमें आप बता सकते हैं कि बतासे को तोड़कर बतासे का छोटा कण प्राप्त किया जा सकता है। इसे छोटे से छोटे कणों को अणु कहते हैं। इसी छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं। अब आप अणु के बारे में बता दिए, अब आप परमाणु के बारे में बताएंगे बच्चों को। तो पर लिखेंगे यहाँ पे शिक्षण बिंदु में दूसरा शिक्षण बिंदु परमाणु यानी एटम। तो उसमें फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि पदार्थ के छोटे से छोटे कण क्या कहलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे अणु कहलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आप करेंगे बच्चों से कि अणु और अधिक छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है या नहीं। तो बच्चे जानते होंगे तो बताएंगे, नहीं जानते होंगे तो वो निरुत्तर हो जाएंगे, यानी नहीं बताएंगे। तो फिर आपको इसका व्याख्या करना होगा, यानी आपको स्पष्टीकरण देना होगा। इससे पहले आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में भी कुछ करना होगा। तो इस टाइप के आप फिगर बना के ब्लैक बोर्ड पे दिखा सकते हैं पदार्थ का, और उसके बाद इस टाइप से आप दिखा सकते हैं अणु एवं परमाणु को अपने लेसन प्लान में भी और ब्लैक बोर्ड में भी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। जैसे अणु पदार्थ का छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, अणु कहलाते हैं। इस तरह के आप पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे ब्लैक बोर्ड में, और बच्चे उनको अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु लेते हैं। फिर एटम्स को ही उसमें हमको उसका स्पष्टीकरण देना है, बताना है बच्चों को। तो उसमें आप बता सकते हैं कि पहले वैज्ञानिक अणु को ही पदार्थ का मूल कण मानते थे। ठीक, आधुनिक उपकरणों की सहायता से पता लगा है कि अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्हें परमाणु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये हो गया आपका व्याख्या। अब इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको परिभाषा के रूप में बच्चों को बताएंगे। पदार्थ का छोटा से छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब फिर तीसरा बिंदु ले सकते हैं आप शिक्षण बिंदु के रूप में, और उसमें आप लिख सकते हैं परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें आप उसके बारे में बता सकते हैं कि परमाणु को संरचनात्मक रूप में 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो पहला क्या है, नाभिक, और दूसरा नाभिक के बाहरी भाग। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश व न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब आप इसके बारे में बताएंगे बच्चों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और जो भी बच्चे आंसर करेंगे उनको आप नोट करते जाएंगे छात्र क्रियाशीलन में, उसमें लिखते जाएंगे। और जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चे आपको सुन रहे होते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन में यानी स्टूडेंट एक्टिविटी में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप इस तरह से अपने ब्लैक बोर्ड में दिखा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क में, कि परमाणु क्या है उसके बारे में आप लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। पदार्थ का छोटा से छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ठीक, अब इस तरह से आप दिखा सकते हैं अपने छोटे छोटे रूप में, और उसके नेमिंग भी कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि ये पदार्थ है, ये उसका छोटा कण अणु है, उससे भी छोटा कण ये परमाणु है। उसके बाद इस तरह से डायग्राम बना के भी आप दिखा सकते हैं। पहले आप एटम ले लेंगे, उसका इस तरह से दिखा सकते हैं अपने लेसन प्लान में, जिससे आपका लेसन प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा। और देखते हैं आगे। अब आपको इन सारी चीज़ों करने के बाद उसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं बच्चों से। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में आप पहला प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि पदार्थ के छोटे से छोटे कण क्या कहलाते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि पदार्थ का अविभाज्य कण कहलाता है। क्या कहलाता है वो बच्चे बताएंगे। तीसरा आप कर सकते हैं परमाणु का एक भाग नाभिक है, दूसरा क्या है,
इस तरह के पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में आप करेंगे बच्चों से। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद फिर आपको होमवर्क देना होता है बच्चों को, यानी गृह कार्य। तो उसमें आप देंगे परमाणु की संरचना का नामांकित चित्र बताइए। इस तरह से दूसरा आप दे सकते हैं कि परमाणु, अणु एवं परमाणु में क्या अंतर है स्पष्ट करें। इन सारी चीज़ों को आप अपने होमवर्क के रूप में दे सकते हैं बच्चों को। ठीक, उसके बाद आपका लेसन प्लान आप अपने सुपरवाइज़र से चेक करवाएंगे और वो चेक करने के बाद अपना साइन करेंगे नीचे। और तो आज मैंने देखा अपना लेसन प्लान संख्या 3 में अणु एवं परमाणु को, और नेक्स्ट लेसन प्लान जो मैं लेकर आऊँगा, जो भी टॉपिक होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।